अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम में कई ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर कट किया गया है कि ये हराम है। जैसे शराब को इस्लाम में हराम बताया गया है, इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है। दूसरा, सूअर को इस्लाम में हराम बताया गया है, इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है कि सूअर को क्यों हराम बताया गया है इस्लाम में। इसी तरह इस्लाम में गैम्बलिंग, जुआ खेलने को भी रोका गया है। इसके बावजूद भी मुस्लिम यूथ इसे खेलने से बाज नहीं आते। आज हम इस बात को डीपली समझेंगे कि इस्लाम में कहाँ लिखा गया है कि इंसान जुआ नहीं खेल सकता, और अगर नहीं खेल सकता तो क्यों नहीं खेल सकता, इसके नुकसान क्या हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। इस्लाम में मुसलमानों को जिंदगी जीने की एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है। इंसान को हर काम से रोका गया है जो इंसान के लिए, इंसान की फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं। गैम्बलिंग भी एक डिसेंट सोसाइटी के लिए बहुत ही गंदी चीज़ है, तो जाहिर बात है इस्लाम में इसे प्राइवेट किया गया है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में अपनी बताया है कि इस्लाम में पहले शराब हराम नहीं हुआ करती थी, बल्कि उसे बाद में हराम बताया गया। एज इट इज़ इस्लाम में पहले जुआ भी हराम नहीं हुआ करता था। अर्ली इस्लामिक पीरियड में अरब जुए को अपनी शान और एंटरटेनमेंट का एक जरिया समझा करते थे। उस टाइम वो एक खेल खूब खेला करते थे जिसमें एक ऊँट को ज़िबा किया जाता और उसके कई टुकड़े किए जाते, क्योंकि ऊँट एक ऐसा छोटा जानवर तो नहीं है जिसको सिर्फ एक फैमिली ही खा जाए, इसलिए उसके गोश्त को आपस में बांट लिया जाता था। लेकिन गोश्त बांटने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था। मान लीजिए एक ऊँट को ज़िबा किया गया जिसको 10 लोगों में आसानी से बांटा जा सकता है। गोश्त लेने के लिए वहाँ 10 लोग मौजूद भी होते थे। उन 10 लोगों में से एक इंसान अपनी तरकश से 10 तीर निकालता, जिसमें 7 तीर पर अलग अलग नंबर लिख देता और 3 तीर खाली छोड़ देता। फिर उन 10 तीरों को तरकश में डालकर अच्छे से हिला दिया जाता। अब यहाँ गेम ये होता कि वो 10 लोग तरकश से एक एक करके तीर निकालते, जिसके तीर पर जितने नंबर लिखे होते वो उतने गोश्त के टुकड़े उठा लेता। क्योंकि तरकश में 3 तीर ऐसे होते जिसमें कोई नंबर नहीं होता, और जो उस खाली तीर को निकालता उसे गोश्त नहीं दिया जाता। इसके अलावा जिसके तीर पर कोई नंबर नहीं होता वो उस ऊँट की पूरी कीमत भी दिया करता था। बैलेंस सोसाइटी की प्रो पैसिक पर देखें। अब इसे बैलेंस सोसाइटी की नज़र से देखें तो उन 7 लोगों की जीत और उन 3 लोगों की हार उनके नुकसान पर डिपेंड है। इसी तरह जब कोई किसी गेम में पैसे लगाता है तो उसमें किसी को फ़ायदा होता है और कोई हार जाता है, तो जीतने वाला हारने वाले के नुकसान को सेलिब्रेट करता है। ये पूरा गैम्बलिंग सिस्टम इस्लाम के इक्वल राइट को जस्टिसाइज नहीं करता। इसको देखते हुए चैप्टर 5 वर्स 91 में कहा गया है, शैतान तो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा कर दे शराब और जुए के जरिए से, और तुम्हें रोक दे अल्लाह की याद से, नमाज से, तो अब बाज आते हो या नहीं। ये सेम चीज़ कुरान चैप्टर 2 वर्स 2:19 में भी कहा गया है। इसमें पहली चीज़ तो क्लियर होती है कि इस्लाम में जुआ हराम है। अगर आपको किसी दूसरे का नुकसान करके आपको फ़ायदा मिल रहा हो तो आप उस फ़ायदे के हकदार नहीं हैं। गैम्बलिंग, जिसे आम जुबान में जुआ कहा जाता है, असल में ये होता क्या है, कैसे खेला जाता है, पहले इसे समझते हैं। सिंपल सा समझाऊं तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब कोई खेल खेलते हैं तो उसकी पहले ही हार या जीत पर पैसे लगाते हैं। खेल ख़त्म होता है और जीतने वाले को हारने वाले के पैसे दे दिए जाते हैं। ये खेल कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई कार्ड खेलता है, कोई लूडो खेलता है, और कोई मैच में पैसे लगाकर खेलता है, और कोई किसी अलग अलग जगह पर पैसे लगाता है और उसे जीतने की चाह रखता है। इस तरह कोई भी खेल जिसमें पैसे को हार और जीतने का नुकसान या फ़ायदा हो उसे जुआ कहा जाता है। सोसाइटी में जुआ खेलने वाले लोग, जिसे जुआरी यानी गैम्बलर कहते हैं, उन्हें बड़ी ही गिरी नज़रों से देखा जाता है। लोग उन्हें देख के ताने देते हैं कि देखो जुआरी जा रहा है। कहने का मतलब जुआ सोसाइटी के लिए एक बहुत ही गंदा और घिनौना काम माना जाता है। हालांकि अब टाइम बदल चुका है, चीज़ें ऑफलाइन से ऑनलाइन हो चुकी हैं। सब कुछ आपके हाथ में मौजूद इस मोबाइल में आ चुका है। साथ ही जुआ खेलने के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। अब किसी को पुलिस से छुपकर, समाज से डरकर जुआ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। न जाने कितने लोग अपने घर में बैठकर रोज़ाना कितने पैसे जुए में उड़ा रहे हैं। कोई ऑनलाइन पैसे लगाकर कार्ड खेलता है और कोई किसी की हार और जीत पर सट्टा लगा लेता है। और इस टाइम तो दुनिया का सबसे बड़ा लीग IPL खेला जा रहा है।
इंडिया में IPL को फेस्टिवल की तरह देखा जाता है क्योंकि इंडिया में युवान का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। उनके पास कोई काम नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं, जिंदगी तंगी में यूं ही गुजरी जा रही है। इंडिया IPL की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के मुताबिक 83% लोग जॉबलेस बैठे हैं, जबकि कहा जाता है कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो साथ में इलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं। जेब में पैसे नहीं होते तो ये सोचने समझने की पावर खत्म होने लगती है कि क्या सही है और क्या गलत। और आज इसी चीज का फायदा भरपूर उठाया जा रहा है। हर तरफ आपको पैसे की चमक दिखाई जा रही, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे और रोज आपको लखपति और करोड़पति बनाया जा रहा। जिन लोगों को लोग अपना आइडियल मानते हैं, बड़े बड़े लोग दुनिया में बहुत ही आसानी से गैम्बलिंग को आम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग, चमकदार एड के जरिए रोजाना आपको जुआ खेलने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। बेरोजगार जिसके पास कोई काम नहीं, इनकम का कोई जरिया नहीं, वो पैसे कमाने की चाह में जुए के जाल में फंसता जा रहा। लोगों को सपने दिखाए जाते हैं। आप घबराइए नहीं, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बगैर कोई काम किए घर बैठे आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपके पास एक फार्म हाउस होगा, एक लग्जरी गाड़ी होगी, आगे पीछे घूमने वाले लोग होंगे और आप बड़ी शान शौकत से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बस आपको करना ये है कि आपको 200 रुपए खर्च करने हैं, अपना मोबाइल उठाना है और ये चेक करना है कि आज कौन सा फैंटेसीज ऐप सबसे ज्यादा फर्स्ट प्राइज मनी दे रहा। आप उस ऐप को डाउनलोड करें और कम से कम 4 टीम बना लें। इससे आपके जीतने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाएंगे। अब आपको 4 घंटे वेट करना है। इधर IPL का मैच खत्म होगा, इधर आप घर बैठे फैंटेसीज खेलकर करोड़ों रुपए कमा लेंगे। ये प्योर गैम्बलिंग है जो आप जाने अनजाने में रोजाना खेल रहे हैं। कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। अमूमन जब आपको कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाते हो और वहां से ऐप डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन जो फैंटेसीज ऐप है इसे गूगल ने कुछ टाइम के लिए प्ले स्टोर पर बैन कर दिया था, क्योंकि गूगल कहता था कि ये सब जो गैम्बलिंग ऐप है वो गूगल की एंटी गैम्बलिंग पॉलिसी को वायलेट करती है। सन 2022 में गूगल ने सभी फैंटेसीज ऐप को बैन कर दिया। गूगल को समझ आ गया कि ये फैंटेसी ऐप का करोड़पति बनाने का सपना यूथ के लिए खतरनाक है, लेकिन इन लोगों को अब तक समझ नहीं आ रहा। हालांकि बाद में गूगल ने भी गेम ऑफ स्किल जैसे लूप का सहारा लेकर फिर से ऐप को अनबैन कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स आपको बताऊं तो अकेले एक फैंटेसीज ऐप में सन 2023 में 55 मिलियन नए यूजर शामिल हुए। इस अकेले एक प्लेटफॉर्म के जो यूजर हैं वो मैक्सिमम 25 एंड 60 एज के हैं और छोटे शहरों से आते हैं, और जबकि 28% यूजर ऐसे हैं जो कि टायर 1 या टायर 2 सिटी के रहने वाले हैं। इसके अलावा सिर्फ एक ऐप पर साल 2023 में 79% यूजर फीमेल इंक्रीज हुई हैं। क्या लड़की क्या लड़का सब धड़ल्ले से जुआ खेल रहे हैं। रिपोर्ट में आगे बढ़ो तो इसी साल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर 1000 करोड़ से ज्यादा फैंटेसी टीम बनाई गई, जिसमें 150 करोड़ रुपए से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये सब सिर्फ एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म का डाटा है, जबकि दुनिया में सैकड़ों प्लेटफॉर्म हैं जो दिमाग के खेल के नाम पर लोगों से सिर्फ पैसे नहीं लूट रहे बल्कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि खुद दिन ब दिन मोटा पैसा कमा रहे हैं। इंशरियर 2022 में इंडियन फैंटेसीज रिपोर्ट का स्पोर्ट इंडस्ट्री का रेवेन्यू 31% 6800 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि डिफेंडिंग ऑफ इंडियन फैंटेसीज रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में ये आंकड़ा 25,240 करोड़ तक पहुंच सकता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से मुल्क में लोग जो कंट्री डेवलपमेंट में एक मजबूत पिलर है वो गैम्बलिंग के जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, और इससे आने वाले टाइम में और भी बुरा हाल हो सकता है। जुआ खेलना गलत है, इस्लाम में इसे डायरेक्टली हराम बताया गया है। अब इसे हराम क्यों बताया गया है, आइए कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। झारखंड से एक केस बाहर आता है जहां एक फादर अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। बेटा पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था। एक दिन बेटा स्कूल चला गया और जो फादर थे वो मार्केट चले गए। बेटा जब घर वापस आता है तो देखता है कि घर का सामान बिखरा पड़ा है। अलमीरा खुली हुई है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां आ गए। खबर फादर तक भी पहुंच गई और जब फादर ने घर आके देखा तो जो अलमारी में उन्होंने पैसे रखे थे 1,75,000 वो गायब हो गए। फादर अपने बेटे के साथ पुलिस गए और पुलिस जाकर चोरी की
रिपोर्ट दर्ज करवाई और वापस आ गए। इंक्वायरी के लिए जब पुलिस घर आई तो उन्हें चोरी के कुछ निशान या फिर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये क्लियर हो सके कि चोरी ही हुई है। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने बेटे का मोबाइल छीन लिया, जिसमें ये पता चला कि बेटा मोबाइल में फैंटेसीज ऐप पर जुआ खेलता है। जब बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा कि हाँ, उसने अलमारी से थोड़े थोड़े पैसे निकाले और अकाउंट में रखे और उससे फैंटेसीज ऐप में जुआ खेलता गया और पैसे हारता गया। तो उसने इस तरह 1,75,000 रुपये निकाले और सारे के सारे हार गया। और फादर के डर से ये सारी चोरी की स्क्रिप्ट उसने खुद ही बनाई थी और खुद ही उसने सबको बताया। और दूसरा कॉलेज का एक स्टूडेंट जिसे ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगी कि वो कर्ज लेकर इसमें लाखों रुपए हार गया। जब इसकी खबर उसके पेरेंट्स को मिली तो वो उसके पेरेंट्स आए और वो कर्जे के 6 लाख रुपए भरकर इस उम्मीद से चले गए कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन बेटे को तो आदत हो चुकी थी जुए की और साथ ही वो जुए में हारे हुए पैसे रिकवर करना चाहता था और अमीर होना चाहता था। और इस चाह में उसने अपने ही पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकाले और वो भी हार गया। लगातार हार की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुआ और आखिर में खुद को फांसी लगा ली। ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। अगर आप गूगल में सर्च कर कर देखते हो तो आपको बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी जिसमें लोग अब जुआ हारने के बाद खुद को ही गवाह कर कर अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवाते हैं और कुछ ट्रेन के आगे सुसाइड करने के बाद उसे क्लेरिमन एंगल देने की कोशिश करते हैं। ये स्पेशल टाइप के केस आपको गूगल में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जहाँ लोग अपनी ही वाइफ को जुए के दांव में लगाते हैं और हार भी चुके हैं। इसकी वजह से इस्लाम में जुए को बगैर किसी लाम लपेट के, बगैर किसी गेम ऑफ स्किल कम्प्लीटली हराम बताया गया है। अब जुआ खेलने से मना किया गया है। देखने वालों को एक सजेशन है कि अगर आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं या किसी भी फैंटेसीज ऐप में जुआ खेलते हैं या पैसे लगाते हैं तो आप अभी इसी वक्त अनइंस्टॉल कर दें। ये रातों रात आपको करोड़पति बनने का सपना आपको कभी करोड़पति बनने नहीं देगा, बल्कि आपने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी इकट्ठी की होगी वो भी इस चक्कर में गवा बैठेंगे। गैम्बलिंग एक सोसाइटी के लिए, एक हैप्पी फैमिली के लिए या अच्छी लाइफ के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आई होगी कि जुआ क्या है और डिजिटल वर्ल्ड में कैसे उसका फॉर्म बदल चुका है और जुए को इस्लाम में हराम क्यों बताया गया है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।